वाया पाकिस्तान एज अ मीडियम परहैप्स। एट द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि एस्केलेशन अब नेक्स्ट लेवल तक पहुंची गई है। तो एस्केलेशन क्या हुई? इजराइल ने ईरान के अंदर एक यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, यानी कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसको जाकर अटैक कर दिया। अब ये एस्केलेशन नहीं है तो क्या है? अब लकीली ये बताया जा रहा है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं है एंड कोई भी रेडिएशन लीक नहीं है। एंड बात यहीं पर नहीं खत्म होती, उन्होंने एक प्रोजेक्टाइल यानी एक मिसाइल, परहैप्स एक बॉम्ब, बुशेयर न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है, जो कि एक्टिव है, वो चल रही है, उसके बाजू में जाके फोड़ दी। अब ये ईरान और रशिया का जॉइंट वेंचर है एंड वहां पे एक्टिव पर्सनल काम कर रहे हैं, कोई बंद नहीं है। इसके अलावा एक हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये हैवी वाटर यूज किया जाता है एज मॉडरेटर फॉर द न्यूक्लियर प्लांट्स, उसको जाकर अटैक कर दिया। एक जो मेजर स्ट्राइक इजराइल ने करी है वो है 3 ईरान के लार्जेस्ट स्टील प्लांट्स, उनको जाकर अटैक कर दिया। दे मेक अप 70% ऑफ ईरान स्टील आउटपुट एंड ये भी बताया जा रहा है कि ये बैकबोन है ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी आफ्टर ऑयल। तो बात ये हो रही थी कि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं हिट करोगे, उसके बजाय इन्होंने जो दूसरी बैकबोन है ऑफ द ईरानियन इकोनॉमी, उसको जाकर हिट कर दिया। एंड ऑफ कोर्स स्टील कितना तो यूज होता होगा वेपन मैन्युफैक्चरिंग में भी, तो ये वॉर के एफर्ट्स को डेफिनेटली कर्टेल करेगा। अब ईरान ने कहा ठीक है ऐसा ही है तो हम भी एस्केलेट करेंगे, क्योंकि टिट फॉर टैट तो चल ही रहा है। उन्होंने इमीडिएटली निकाल दी एक लिस्ट कि हम इस चीज को टारगेट करेंगे। क्या है वो लिस्ट? सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक स्टील प्लांट है इजराइल के अंदर, एशडॉड के अंदर, ठीक है, उसको इवैक्यूएट करा लीजिए। इन सारी जगह के लिए बोला इवैक्यूएट करा लो तुरंत। कुवैत के अंदर एक स्टील प्लांट है, उसको भी। बहरीन के अंदर भी प्लांट है, उसको भी बोल दिया हम अटैक करेंगे। अबू धाबी के अंदर भी, कतर के अंदर भी। ईरान ने यह भी बोल दिया कि अब जो भी इजराइल के टेक सेक्टर है हम उसको भी टारगेट करेंगे, जितने एआई डेटा सेंटर है उसको भी टारगेट करेंगे। अब ये है बैकबोन ऑफ द इजरायली इकोनॉमी। छोटा सा देश है, वहां पे ना तो बहुत कुछ मैन्युफैक्चर हो सकता है, ठीक है, ना एग्रीकल्चर है, ना कुछ है। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि ठीक है, आपकी जो बैकबोन है ना इकोनॉमी को, हम उसको भी हिट करेंगे। उसी के कुछ घंटे बाद रिपोर्ट आती है बहरीन से कि वहां पर एक्सप्लोजन हुए। वहां पर जो उनका खलीफा बिन सलमान पोर्ट है, उसको, बहरीन का एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल है, फ्यूल स्टोरेज डिपोज हैं, वहां से ब्लास्ट की रिपोर्ट आती है। यूएई के अंदर भी सेम चीज। अब देखो, ईरान तो बता चुका था कि ये पर्टिकुलर टारगेट्स हैं, सो आई एम इमेजिनिंग कि जहां जहां पे टारगेट किया है उन स्टील प्लांट्स को ही टारगेट किया। अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, उसके बाद जो बाकी मान लो इंडस्ट्रीज हैं उसको भी टारगेट किया जा रहा है। धीरे धीरे करके तबाही फैलते जा रही है, पूरे रीजन में तबाही फैलते जा रही है। अब इससे क्या होगा? जब यहाँ पे स्टील एंड पावर फैसिलिटीज हिट हुई हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कमोडिटीज हैं उस सबके भी प्राइसेस बढ़ेंगे, तो भाई आपके हमारे सबके बटुए पर असर आएगा। ईरान ने और जाके टारगेट की इजराइल के अंदर जो मिलिट्री बेसेस हैं, जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उसको भी टारगेट किया। फिर रिपोर्ट से भी आ रही है, आईआरजीसी कह रहा है कि जो रिफ्यूलिंग फ्लीट है अल खर्ज बेस पर, जो बेसिकली सऊदी अरेबिया में है, उसको टारगेट किया गया। एज अ रिजल्ट 12 अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड हुए, ठीक है, घायल हैं, और मेजर डैमेज हुआ जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है सेवरल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। कुछ भी बचा है कि नहीं हमें नहीं पता, पर ये तबाही फैले जा रही है, नेगोशिएशन का तो कहीं नाम ही नहीं है। एंड अब तो वॉर और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि यमन ने, जो यमन में अंसार अल्लाह हैं, हुथीज़ हैं, उन्होंने टारगेट किया है इजराइल को। बस इसी बात की तो देरी थी, हम इसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि भाई ये लोग क्यों आउट ऑफ एक्शन है, ये भी इन्वॉल्व हो जाएं, वॉर और ज़्यादा फैल जाए। सबसे बुरी खबर तो इजरायलीज़ के लिए है, क्योंकि अब एक तरफ से तो ईरान अटैक कर रहा था, एक तरफ से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था, अब हुथीज़ भी अपनी मिसाइल्स टारगेट कर रहे हैं इजराइल की तरफ। एंड ऑल ऑफ दिस वाइल आईडीएफ इज कोलैप्सिंग। एंड ये आईडीएफ का चीफ ही आके बोल रहा है मैन पावर शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है दैट ही हैज़ यूज्ड दीज वर्ड्स। इसके बाद एक और कोई ब्रिगेडियर आके बोलते हैं कि नहीं 25,000 की कोई शॉर्टेज है, ये है वो है। देखो बात सिंपल है, इजरायली आर्मी है, छोटा देश है, एंड इन्होंने सबसे ज़्यादा तबाही आसपास मचा रखी है। इन्होंने अपने सोल्जर्स कहाँ डिप्लॉय करे हुए हैं? गाजा के अंदर, ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे फ्रंट चालू किया। अब लेबनान को इन्वेड करना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी इनको सोल्जर्स चाहिए। वेस्ट बैंक में इतना आतंक मचाया हुआ है, वहाँ भी सोल्जर्स चाहिए। एंड यहाँ पे रिपोर्ट्स आई रही हैं ये कि वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स ने इतना आतंक मचाया हुआ है कि उनको भी आईडीएफ की ज़रूरत है कि आईडीएफ पर्सनल वहाँ भी रहे। एंड ये जितनी भी आर्मी है इनकी, ये एक्चुअली कॉलोनाइजर्स वाली आर्मी है। ये जाके स्पेशल ऑपरेशंस कर सकते हैं, दे विल बी वेरी गुड एट दैट, बट जाके पूरा वॉर लड़ना, ये तो अब हमको क्लियर हो चुका है कि ये वॉर नहीं लड़ सकते। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये होगा देखना, क्या इजरायलीज वेस्ट बैंक से अपनी फोर्सेस थोड़ी कम करते हैं तो एटलीस्ट पैलेस्टीनियंस को तो कुछ राहत मिलेगी। बट वो ये भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा थिन नहीं रख सकते वहाँ पे फोर्सेस। क्या पता जो पैलेस्टीनियंस हैं वहाँ पे भी कोई अपराइजिंग हो जाए एंड जितनी भी इनके आउटपोस्ट वगैरह हैं, जितनी भी सेटलमेंट्स हैं, उन पर कोई अटैक हो जाए।
चांसेस मिनिमल लगते हैं, बट जितनी जितनी थिन होती जाएगी इजरायली फोर्सेस ये उतना पॉसिबल हो पाएगा। एंड देखो रिजर्विस्ट तो इनके रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं ड्यूटी पे, ये बुलाते रहे 4 लाख 5 लाख। जिस तरीके से कैजुअलिटीज हो रही हैं आईडीएफ के अंदर, बहुत सारे रिजर्विस्ट तो जानबूझकर जाना भी नहीं चाहेंगे। मैं अपने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको जरूर चेकआउट करना, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एंड जो हम इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं रिपीट कर सकते, नहीं तो वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा। इजरायली सिटीज खत्म हो रही हैं, वहाँ के जो मेयर्स हैं ऑन कैमरा आके रो रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं कर पा रहे वो, दे हैव लॉस्ट टू हिजबुल्ला, ऐसी टाइप की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हिजबुल्ला के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है लेबनान के अंदर, वहाँ पे इनके बहुत लॉसेज हो चुके हैं इजरायलीज के। अभी रिपोर्ट आती है कि इनको एम्बुश कर दिया, एंड एम्बुश भी मैं सुन रहा था, वन ऑफ द एक्सपर्ट्स वो ये बता रहे थे कि आर्मी जाती है, मान लो एक ग्रुप में ऐसे जा रही है, तो सबसे पहले बीच में अटैक करता है हिजबुल्ला ताकि एकदम सेपरेट हो जाए दोनों तरफ से, फिर चारों तरफ से इंक्लूडिंग पीछे से अटैक होने लगता है, इनको पता भी नहीं चलता व्हाट हिट देम। एंड खास तौर पे इनके टैंक्स तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं, इनके टैंक्स। ये वाला वीडियो भी आप देखो कि ये जो ड्रोन्स हैं जो बता रहे हैं बहुत चीप हैं, प्रिसिशन गाइडेड ड्रोन्स हैं जो जाके सीधा टैंक को फोड़ देते हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि इंडिया का कितना नुकसान हो गया इस सब में, हम कितना इक्विपमेंट लेते हैं इजराइल से, ठीक है, अब सब कुछ सामने आ रहा है कि ये जितना भी इक्विपमेंट था सब ओवर प्राइस्ड होगा। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, बट इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने ये अनाउंसमेंट की है कि बहुत कम हो चुकी हैं एयर स्ट्राइक्स ऑन टू लेबनान, क्योंकि बहुत शॉर्टेज है ऑफ एम्यूनेशन एंड गाइडेड मिसाइल्स। एंड साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि कोई डिफाइंड मिलिट्री टारगेट ही नहीं है फॉर द इजरायली आर्मी। अब देखो इसराइल में ब्लेम गेम चालू है, क्योंकि हालत उनकी इतनी ज़्यादा पतली हो रही है। नेतन्याहू की लड़ाई हो रही है किससे? मोसाड के चीफ से, क्योंकि मोसाड का चीफ ही है बार्नेया, जिसने जाके गलत खबर दी थी कि ईरान कोलैप्स हो सकता है। इस टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया है इन आवर प्रीवियस वीडियो।